जय हिंद। एक लड़की एक लड़के पर रेप का आरोप लगाती है और कहती है कि उसे दिल्ली ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया, उसके बाद रेप किया गया, जिसके बाद इस लड़के को जेल हो जाती है। तकरीबन 4.5 साल ये लड़का जेल में रहता है और उसके बाद अदालत में लड़की बयान देती है कि मैं तो झूठ बोल रही थी। इसके बाद अदालत भी एक्शन में आती है और लड़की को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4.5 साल जेल की सजा सुना दी जाती है। इसके साथ ही दूसरे मामले में एक व्यक्ति पर झूठे रेप का केस किया जाता है और उसे 20 साल जेल में ही काटने पड़ते हैं। इन दोनों केसेस की बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इलाका है उत्तर प्रदेश का बरेली। बरेली के नेक सुभाष नगर में रहने वाला अजय उर्फ राघव एक लड़की के साथ झांकी बनाने का काम करता था। अच्छे से काम चल रहा था, अच्छे से रोजी रोटी भी हो ही जाती थी, महीने के पैसे भी जुटा लेता था। पर अचानक एक दिन वो लड़की और अजय नाम का ये लड़का गायब हो जाते हैं। अब आरोप यह लगा कि 29 अगस्त 2019 को अजय इस लड़की को भगाकर ले गया। अब इसके ठीक 3 दिन बाद लड़की की मां 2 सितंबर को पहुंच जाती है बारादरी थाने में। वहां पर रोने लगती है, बिलखने लगती है और बताती है कि कैसे मेरी लड़की घर से चली गई है, उसे एक लड़का भगाकर ले गया है। ये मां पूरी कहानी बयान करती है कि अजय उर्फ राघव नाम के लड़के के साथ वो काम किया करती थी, झांकी बनाने का काम था, काफी लंबे समय से किया जा रहा था, पर अचानक से एक दिन ये लड़का मेरी लड़की को भगाकर ले गया। उसके बाद पुलिस फौरन टीमों का गठन करती है लड़की को खोजने के लिए। काफी मशक्कत के बाद लड़की को बरामद कर लिया जाता है। अब जब ये लड़की मिलती है तो वो बयान देती है पुलिस के सामने कि अजय ने मुझे नशीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद मैंने सुध-बुध खो दी और उसके बाद मुझे बंधक बनाया गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया, मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया गया। अब जब पुलिस में इस लड़की ने अजय के खिलाफ यह बयान दिया तो अजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया और फौरन यानी 30 सितंबर को उसे जेल भेज दिया गया। अब 30 सितंबर 2019 को अजय जेल चला जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलने लगता है। अब एक एक करके दिन जो है जेल में काटने बड़े मुश्किल थे। अजय ने किसी तरह से समय पास किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला था, उसे लग रहा था कि शायद फैसला जल्दी आएगा, पर करते कराते साल आ गया 2023, यानी तकरीबन 4 साल का समय बीत चुका था। अब 2023 के 13 अक्टूबर के दिन लड़की ने जो कोर्ट में बयान दिया उसमें साफ तौर पर उसने एक बार फिर से यही दोहराया कि अजय ने किस तरह से मेरे साथ बलात्कार किया, किस तरह वो मुझे दिल्ली लेकर गया, नशीला पदार्थ खिलाया और बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अब जब ये बयान कोर्ट में लड़की दे देती है तो उसके बाद अजय की समस्याएं बढ़ना लाजमी था। उसके लिए एक स्ट्रिक्ट सजा भी अब एक्सपेक्ट की जा रही थी कि उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब उसके बाद अगली तारीख पड़ती है फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 फरवरी 2024 की। 8 फरवरी के दिन लड़की कोर्ट में कुछ ऐसा कर देती है जिससे कि माननीय कोर्ट का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। वो अजय को नहीं बल्कि लड़की को सुनाते हैं सख्त सजा। लड़की कोर्ट में कहती है कि मैं दरअसल माय लॉर्ड अनपढ़ हूं और जो मैंने पुलिस के सामने बयान दिया है कुछ और दिया था, पर जो बयान लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि पुलिस ने मुझसे किस बयान पर दस्तखत करवा लिए। जबकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, यानी कि जो डिफेंस के वकील थे जो लड़की से सवाल करते हैं, तो वो अपनी ही बातों में फंस गई। दरअसल जो बयान पर साइन किए गए थे वो लड़की के थे और वो अंग्रेजी में किए गए थे। वहीं कोर्ट में लड़की कह रही थी कि मैं पूरी तरह से अनपढ़ हूं। दूसरी तरफ लड़की एक और बात कहती है कि उसने जो बयान दिया वो पुलिस के दबाव में दिया। अब माननीय कोर्ट का रुख जो है लड़की की तरफ सख्त हो जाता है और उससे सवाल करने शुरू किए जाते हैं। अब सभी हैरान हैं। जज साहब सबसे पहले लड़की से कहते हैं कि तुमने कोर्ट में शपथ लेकर गलत बयान दिया है, जो कि अपने आप में एक गंभीर अपराध है। इसके लिए फौरन लड़की को हिरासत में भेज दिया जाता है और लड़की के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए जाते हैं। अब कोर्ट के जो पेशकार हैं विनोद बिहारी माथुर, वो
लड़की के ऊपर केस दर्ज करवाते हैं और फौरन लड़की को जेल भेज दिया जाता है। अब ये जो लड़का है अजय उर्फ राघव, वो 4 साल 6 महीने 8 दिन की सजा काट चुका था और उसके बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। और दूसरी तरफ लड़की को जितनी सजा लड़के ने काटी है उतनी ही सजा सुनाई गई, यानी 4 साल 6 महीने 8 दिन लड़की को अब जेल में काटने होंगे। इसके साथ जितने समय लड़का जेल में रहा उतने समय माननीय कोर्ट का मानना है कि वो कुछ कमाता भी तो उसका कंपेंसेशन भी होना चाहिए और लड़की को 5,88,822 रुपए का कंपेंसेशन देने का ऑर्डर भी कर दिया। अगर लड़की ये पैसा नहीं देती तो उसकी सजा 6 महीने और बढ़ा दी जाएगी। रेप का दूसरा फर्जी मामला जो एक बड़ी सुर्खियां बना वो है विष्णु तिवारी केस। विष्णु तिवारी दरअसल ललितपुर के रहने वाले थे। अब साल 2000 में क्या होता है कि एक लड़की विष्णु तिवारी के ऊपर रेप का केस लगा देती है। उस समय विष्णु तिवारी की उम्र 18 साल थी और उनके ऊपर रेप का केस लगाया गया, साथ में SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने ज्यादा छानबीन नहीं की और फौरन विष्णु तिवारी को अरेस्ट कर लिया। अब साल 2003 में, क्योंकि 2000 में मामला रजिस्टर हुआ, विष्णु तिवारी को फौरन जेल भेज दिया गया और 3 साल बाद 2003 में माननीय कोर्ट ने इसमें रेप के मामले में 10 साल की सजा सुनाई। वही दूसरा SC/ST एक्ट के मामले में लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पर विष्णु को अंदर से पता था कि वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसने अपने मन में सोचा कि उसे किसी भी तरह से सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आनी है। विष्णु एक गरीब परिवार से संबंधित था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी। उसने सारी जमीन बेचने का फैसला किया पर केस को आखिर तक लड़ने के बारे में सोचा। अब फिर फाइनली मामला हाई कोर्ट में ले जाया गया और 28 जनवरी साल 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु को निर्दोष माना और पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए। दरअसल आगरा जेल में रहते हुए विष्णु तिवारी ने जेल अधीक्षक के जरिए अपील डिटेक्टिव दायर की थी। जो मामला माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था, माननीय हाई कोर्ट ने जब दोबारा से मामले को देखा तो यह पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी जबरदस्ती के साक्ष्य नहीं मिले थे और इसके साथ ही जो लड़की थी वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। विष्णु तिवारी को तो माननीय कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया पर उसकी जिंदगी के कीमती 20 साल खराब हो गए। इस बीच उसके माता पिता दुनिया से चले गए, उसके 2 भाइयों का स्वर्गवास हो गया पर किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। बाद में यह हुआ कि विष्णु तिवारी घर पर आया, सब कुछ उजड़ा हुआ था। पर अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर विष्णु तिवारी या फिर अजय उर्फ राघव की तरह किसी भी व्यक्ति पर रेप का कोई झूठा मामला कोई लड़की दर्ज करवाती है तो उसमें बचने के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है अरेस्ट से पहले, एक दूसरा ऑप्शन होता है कि मामले में अगर चार्जशीट दायर हो जाए उसके बाद, और तीसरा ऑप्शन होता है बरी होने के बाद। अब सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति पर रेप का कोई झूठा आरोप लगा है तो वो अरेस्ट होने से पहले क्या कर सकता है। दरअसल CRPC में एक सेक्शन है 482 482, इसके तहत माननीय कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की जा सकती है। एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल के लिए दायर की जा सकती है। इस एप्लीकेशन में माननीय कोर्ट को यह जानकारी दी जा सकती है कि मैं निर्दोष क्यों हूं, जो व्यक्ति एप्लीकेशन मूव कर रहा है वो निर्दोष क्यों है। उसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस से लेकर जो भी सबूत उस व्यक्ति के पास है माननीय कोर्ट के सामने वो साक्ष्य पेश किए जाने चाहिए और अगर कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति अपनी जगह सही है तो उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती, तंग परेशान नहीं कर सकती। वहीं दूसरा तरीका है, अगर चार्जशीट दायर हो गई है और व्यक्ति को शक है पुलिस की फंक्शनिंग पर या निचली कोर्ट पर भी अगर शक है तो उसके बाद वो व्यक्ति आर्टिकल 226 के तहत माननीय हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है वो निचली अदालत या फिर पुलिस की जो फंक्शनिंग है उसको रोकने के लिए लगाई जाती है। अगर कोर्ट इस बात से कन्विंस हो जाए कि जो निचली अदालत है जहां पर इस व्यक्ति का मामला चल रहा है वहां पर फेयर तरीके से ट्रायल नहीं चलाया जा रहा तो माननीय हाई कोर्ट उस ट्रायल को फौरन रोक सकती है और उसे अपने हाथ में ले सकती है। इसके साथ ही अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसमें भी माननीय हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। तो यह है दूसरा तरीका। अब अगर किसी व्यक्ति पर रेप का झूठा आरोप लगा है
और वो सजा भुगत कर वापिस आ गया है। मान लीजिए इस मामले में अजय ने सजा भुगती 4.5 साल की, और वो सजा भुगत कर घर वापिस आ गया है, तो वो दूसरे व्यक्ति पर, जो लड़की है जिसने झूठा आरोप लगाया है, उस पर 3-4 तरीकों से कार्रवाई कर सकता है। एक, आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें झूठी आपराधिक कार्रवाई करने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस सेक्शन में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरी कार्रवाई झूठा रेप केस दायर करवाने वाले पर हो सकती है आईपीसी की धारा 182 के तहत। इस सेक्शन के तहत उस व्यक्ति को सजा दिलवाई जा सकती है जो किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठी जानकारी देता है, उस पर मुकदमा कायम करवा देता है। इस सेक्शन के तहत दोषी को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तीसरा तरीका है आईपीसी का सेक्शन 499 और आईपीसी का सेक्शन 500। इसके तहत क्रिमिनल डेफेमेशन का केस दायर किया जा सकता है, यानी आपराधिक मानहानि का मामला उस लड़की पर दायर किया जा सकता है, उस व्यक्ति पर दायर किया जा सकता है जिसने रेप का झूठा मुकदमा कायम करवाया हो। इस सेक्शन के तहत दोषी को 2 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं चौथा एक और तरीका है मानहानि का सिविल केस करने का। मानहानि का सिविल केस जब किया जाता है तो इसमें मुआवजे की मांग की जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लाख का मुआवजा मांग सकता है, कोई 5 करोड़ का मांग सकता है, मगर जो मुआवजा मांगा जाएगा वो उस व्यक्ति का समाज में क्या स्टेटस है ये देखते हुए मांगा जाना चाहिए, और माननीय कोर्ट ऐसे मामलों में मुआवजा दिलवाती भी है। कुल मिलाकर अगर कोई भी रेप का झूठा केस किसी व्यक्ति पर दर्ज होता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में और कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो निर्दोष को बचाने के लिए काफी हैं। आपको बस अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। जय हिंद।